अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड सर। यू आर अ स्पिनर विद द मैजिक फिंगर्स एंड आई स्टिल रिमेंबर 2012 में जो आपके इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी, जिसमें आपने 24 विकेट्स ली थी 3 गेम्स में सर। क्या बात है आप। अरे क्या थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एक्चुअल में वो सीरीज भी इसलिए मेरे लिए मेमोरेबल है कि वहाँ उस वक्त इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड नंबर 1 थी टेस्ट में, तो उन्होंने हमें बहुत हल्का लिया हुआ था। उनकी प्रेस रिलीज ऐसे हो रही थी कि पाकिस्तान को जाके हमें 3-0 से हराना है, ये मारना है, वो करना है, वाइट वॉश करना है। वाइट वॉश करना है और इनको छोड़ना नहीं है। वो पीटरसन ना मेरी उससे बड़ी लगती थी। लड़ाई? हाँ, हर वक्त वो कभी पिच पे लड़ाई हुई उसके साथ? बहुत ज्यादा चिढ़ता बहुत था मुझसे, वो बॉल नहीं समझ आती थी उसे? नहीं समझ आती तो वो मुझे छेड़ता था कि किसी तरीके से ना इसको मैं हटाऊं। अच्छा। मैंने कहा ना भाई, जैसे ही नाश्ते पे आते थे ना मैं उसको कहता केपी टुडे आप क्या आप कहते थे? अच्छा, ये एब्रीविएशन थी उसकी, केपी, केविन पीटरसन। हाँ, सारे उसको केपी कहते थे। वो ना नाश्ते पे मुझे कहता है मुझे नाश्ता करने दो आराम से, जो टेंशन तुम्हें हमें ग्राउंड में देनी है ना, मुझे यहाँ कुछ खाने दो। अच्छा, तो एन मॉर्गन दूसरा शिकार होता था मैंने, और एन बेल तीसरा। ये 3 ऐसे प्लेयर थे इंग्लैंड टीम के जिनको मैं आंखें बंद करके कहता था कि आज 1 2 3 तो मेरे हो गए पक्के, 2 मैंने और करने हैं तो मेरी 5 विकेटें हो जानी, आज के दिन की इनफ है। तो वो हमें पता क्या कहता था, कह रहा मैं आप बताऊंगा तुम्हें ग्राउंड में आकर। मैंने कहा तूने क्या बताना है, आए आए पक्का तुम पक्के मेरे विकेट, और ऐसे पहले ही ओवर में। वाह वाह वाह। कभी कभी स्लेजिंग हुई पिच पे उसके साथ? बहुत दफा। एक मैच हो रहा था 2012 कहीं, उसके बाद हमारी ओडीआई सीरीज थी, उसमें ये खेल रहा था 105 पे। अच्छा। तो मिसबा को गाली निकाल के कहते हैं कि इसको ओवर दो, 10 रह गए मैच जीतने के लिए, मैंने इसको छक्के मार के मैच खत्म करना है। अच्छा, ग्राउंड में कह रहा है? ग्राउंड में कह रहा है। हाँ, सबके साथ। मैंने इसको कहा, मैंने कहा देख अच्छा भला नॉट आउट जा रहा है, आउट होने का क्या फायदा। अच्छा, कि आप ये ग्राउंड में बात हो रही है? ग्राउंड में। तो मुझे कहता है इसको, मिसबा कहता है इसको ओवर दो। मैंने कहा मिसबा अब इसने आउट हो जाना है, नॉट आउट अच्छा भला जा रहा है, 100 पे खेल रहा है। अच्छा, आप उसके सामने कह रहे हैं? हाँ कह रहा हूँ। कह रहा तो ओवर करा, एक बॉल किया डॉट, दूसरा तीसरा निकल के मारा, ऐसी लगा पॉइंट पे कैच आउट। अच्छा, बल्ला उठा के ग्राउंड में छोड़। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो वाकई में उनके पास, उनको डर लग रहा होता है कि आज ग्राउंड में जाऊं। जैसे फैफ डुप्लेसी, ये साउथ अफ्रीका का ऐसा प्लेयर था जिसको मैं सीधा बॉल भी करूँ ना तो उसको नहीं पता चलता कहाँ का। वो इतनी दफा मुझसे आउट हुआ है। वो कहता था कि मैं किसी तरीके से सिंगल ले लूँ तो मुझे सांस आएगा। तो ये हर टीम में 1-2 ऐसे प्लेयर थे जिसको मैं टारगेट करता था कि ये 2 विकेट तो मेरे पक्के हैं, इसके बाद मैंने 1-2 आउट करने हैं तो मैं मैच विनिंग परफॉर्मेंस देके इनाफ। सर, पहला दिन इंटरनेशनल जब आपको मौका मिला, क्या सूरत हाल थी दिल की? ड्रेसिंग रूम के क्या हालात थे जब पहला कदम रखा? आई थिंक 6 जुलाई था और मैच था कराची में। अच्छा। कराची गर्मी का आपको पता है। बिल्कुल। और मैच भी था उनसे जिनसे हम कभी वर्ल्ड कप में जीते नहीं, जंग में जीते हैं। जंग में जीते। ठीक। अच्छा, तो मुझे मैच में कहा गया कि ये आपका पहला और आखिरी मैच है, मेरा डेब्यू हो रहा है। किसने कहा ये? उस वक्त के सिलेक्टर साहब। वजह यह थी कि मुझे वो खिलाना नहीं चाह रहे थे, मेरी एज थी 30, और वो कहते 30 साल की उम्र में जो प्लेयर आएगा उसने कितना खेलना है, क्या कर सकता है। मुझे क्रैम्प पड़ने शुरू हो गए ग्राउंड के अंदर सुन के ही कि यार ये क्या बनना मेरे साथ। क्रैम्प पड़ना शुरू हो गए? और ऐसा होता नहीं नॉर्मली आपके साथ? हाँ होता है, क्योंकि प्रेशर होता है ना, पहला मैच है और इंडिया के साथ मैच है, स्टेडियम भरा हुआ है। उन साहब ने मैच से कितनी देर पहले ये बात आपसे कही? अंदर जाने से पहले, ग्राउंड में उतरते हुए। और लड़का वो जो 16 साल से खेल रहा है डोमेस्टिक में, जिसके चर्चे हैं, काउंटी तक चर्चे चले गए हैं। हाँ। पूरी दुनिया में शोर है जिस शख्स का, और उसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में मौका नहीं मिल रहा खेलने का, और आज उसे 16 साल बाद मौका मिला है और वो कदम रस्सी से पार करने वाला है, उससे पहले ही उसका हौसला छीन लिया गया है। छीन लिया गया। तो उस मैच में ना हादसाती तौर पे शोएब मलिक बीमार हो गया और मिसबा उल हक कप्तान था, और मिसबा मेरे साथ मेरा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था। और मैं अंदर गया हूँ, मैंने मिसबा को कहा, मिसबा कहता जवाब ग्राउंड 'च देना,
इतने नहीं रोना नहीं, मैं ठीक। अच्छा, आप रोने वाले हो गए थे? तो और क्या यार, एक बंदे के कैरियर जिसका मतलब कि अब क्रिकेटर का कैरियर क्या है, 30 साल खेला है, अगर नहीं कुछ बन सका तो रुल गया। ना उसने पढ़ा है, ना उसने कोई डॉक्टरी डिग्री ली है, ना उसने कोई पढ़ने वाली डिग्री ली है। क्रिकेट डिग्री का क्या मिलता है आजकल, क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो वो मैं अंदर गया हूँ, मैंने 5 ओवर किए, बड़े अच्छी बॉलिंग की। मिसबा कहता है कि 10 ओवर कर आराम से, अच्छी बॉलिंग है, 25-30 रन दे और बाहर। मैंने कहा ना भाई, मैं आज आखिरी ओवर करूँगा। मिसबा कहता तू पागल हो गया है। मैंने कहा यार प्लीज़ मुझे आखिरी ओवर दे। आखिरी ओवर मैंने किए। वो ओवर कमेंटेटर कह रहा था कि ये बंदा आज से 10 साल पहले क्यों नहीं आया टीम में, ये कहाँ छुपा के रखा हुआ। उस मैच में मैंने MS धोनी को, धोनी बड़ा अच्छा अगेंस्ट स्पिनर खेलता था, धोनी उसने बहुत स्ट्रगल की। फिर आ गया यूसुफ पठान, वो मारा था, उसको मैंने आउट किया, पहला विकेट मेरा वो था। तो उसका भाई आ गया इरफान पठान, यकीन करें उसको पता ही नहीं चल रहा था गेंद अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है। अच्छा। पीछे से सरफराज का, उसका भी डेब्यू था। वो कहता है सईद भाई हल्का रखे। मैंने कहा आज नहीं। सईद साडे लिखे रब ने पक्की पेंसिल नाल, सईद साडे लिखे रब ने पक्की पेंसिल नाल। अच्छा, तो फिर जब आपने कितनी विकेट ली उस मैच में? एक विकेट ली, लेकिन स्पेल तगड़ा था, स्कोर कम दिया और उनको कंटेन करके रखा। बिल्कुल। उस मैच में हमें गालबन 300 एंड समथिंग रन हुए थे, हमने वो मैच जीत लिया था। वाह क्या बात। तो वो साहब जिन्होंने जाते हुए आपकी हौसला शिकनी की थी, बाद में कहते हैं कि ये मेरी वजह से आया है, मैंने सिलेक्ट किया। वाह 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 वाह। तो उनके लिए तालियां या क्या? तालियां होनी चाहिए, बूढ़े हो गए बेचारे। अच्छा सईद भाई, इंडिया के किस बैटर के साथ ज्यादा लगती फबती थी आपकी? सबसे ज्यादा सबसे लगती थी। एक्चुअली मेरा जो वनडे का जो रिकॉर्ड है ना, क्योंकि इंडिया के साथ मैं टेस्ट नहीं खेला, दुनिया में सबसे अच्छा मेरा रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया है। अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी किसको आउट करके हुई? जब पाकिस्तान 2009 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहा था, तो मुझे ओवर दिया गया, यूनुस खान ने कहा कि सईद जैक कैलिस को आउट करना है। ओए, अगर हम इसको आउट यार कर जैक कैलिस के लिए तालियां। क्या क्या बैटर है, क्या वो उस वक्त सेट था, और अगर उसको मैं आउट ना करता तो हम वो सेमीफाइनल हार जाते। तो उसको मैंने आउट किया। और यूनुस खान ने कहा क्या करोगे? मैंने कहा देखें मैं अपनी मर्जी से बॉलिंग करूंगा, फील्डिंग आप अपनी मर्जी से लें। उन्होंने कहा ठीक है। और उसको मैंने थोड़ा दूर रख के वो टॉप स्पिन वाला दूसरा किया, ताकि वो मारे निकल के, मगर वो निकला नहीं, पीछे हट के उसने जोर से मारा, वो ऊपर। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा शोएब मलिक, मैंने कहा सेफ हैंड। अच्छा, शोएब भाई नहीं छोड़ते? नहीं, वो कुछ भी नहीं छोड़ते। कहने का मतलब है कि बॉलिंग अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, और स्कोर बहुत अच्छा बनाते हैं। जी वाकई नहीं छोड़ते। आपको पता है आज आपसे मिलने कौन आए हैं? जी, क्रिस गेल के मामू। आप इनको जानते हैं? वो जरा पेचे तो रूला नहीं फेरी दा, ऊंज नहीं फेरे ना। जी, और रूला मैं नाल ले आया। सर मैं सच में फैन हूं आपका। आप माशाल्लाह गेंद को इस तरह घुमाते हैं। नहीं, इस तरह हैं इस तरह। इंज हाँ, क्या बात है। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਇੰਜ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪਟਾ ਦਾ ਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ। ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ।